आप लोग मैथ चारों तरफ से पढ़ के थक चुके हैं, पढ़ा कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मेरा चैनल का नाम है नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर। इस पर आपको आगामी परीक्षाओं में आने वाले सवालों को बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में कक्षा 10 के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, मैं उसे आपको लेकर के सामने आया हूं। आइए उसको हम हल करते हैं। सवाल है आपका, दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक y स्क्वायर तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दिया गया है। यदि एक व्यंजक y स्क्वायर z स्क्वायर है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। हमें दूसरा व्यंजक पूछ रहा है, तो हमारा महत्तम समापवर्तक दे चुका है y स्क्वायर, लघुत्तम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लस गुणे मस। इस सूत्र का प्रयोग होगा और बिल्कुल आसानी से सवाल आपका आ जाएगा। आइए सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मस गुणे लघु। दोस्तों यहाँ पहली संख्या को a मान सकते हैं, दूसरी संख्या को b भी मान सकते हैं, और ये इसको हम मस दिया गया है, इसको हम क्या मान सकते हैं, m HCF लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HCF गुणे LC। दोस्तों ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र को हम रखेंगे और आपका सवाल आसानी से आ जाएगा। देखिए हम लोगों के पास इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। हम लोगों के पास मौसा दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है, पहला व्यंजक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारी ये है, इसको यहाँ लिख लेंगे y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू गुणे दूसरी संख्या पूछ रहा है, इसी दूसरी संख्या को हम लिख देंगे दूसरी संख्या जस का तस इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है HCF। HCF हमें पता है कितना, y स्क्वायर, लिखेंगे y स्क्वायर गुणे मल्टीप्लाई, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम भी दिया हुआ है या x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम, x स्क्वायर y स्क्वायर और z। दोस्तों जब हमारा दूसरी संख्या पूछा है तो इसे हम b मानते हैं, तो लिख देंगे शॉर्टकट b बराबर, ये जो हमारा यहाँ का सवाल है जस का तस उसी तरह लिखा रहेगा, y स्क्वायर गुणे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब उसके बाद जो यहाँ वाला है ये पहली संख्या, इसको हम यहाँ पे ला देंगे, इसके नीचे ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर और z। तो हमें दोस्तों यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि अब हमें कटाना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन इससे मिलता है। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर, यहाँ पे कट गया। जब हमारा y स्क्वायर से y स्क्वायर, z स्क्वायर से z स्क्वायर कटा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए ये हमें प्राप्त हुआ y स्क्वायर, क्या बचा है दोस्तों, y स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हमारी दूसरी संख्या है। क्या है? दूसरी संख्या। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सवाल अगर समझ में आया होगा, आइए दोस्तों हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल पे जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए। अगर आपको ऐसे ही जो परीक्षाओं में आने वाले सवाल आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और ऑनलाइन भी बैच इस पर स्टार्ट होने वाला है और कुछ ऑफलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लाइव आकर के भी पढ़ सकते हैं। और इंटर के भी मैथ जो परीक्षाओं में आते हैं, अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप लोगों को दे सकते हैं। जो कक्षा 12 में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक, उसमें से 1-2 प्रश्न, 3-4 प्रश्न फंस ही जाएंगे। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है, कह रहा है कि दो बीजगणितीय व्यंजकों का लसाअ x का क्यूब -1 और x + 1 है, ठीक है, तथा मसा x - 1 है। यदि एक व्यंजक x का क्यूब -1 हो तो दूसरा व्यंजक पूछा है। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने सवाल लगाया, ठीक उसी के आधार पर यह सवाल है। इसमें आपका लसाअ दे रखा है, जो ज्ञात है उसको लिख लेंगे, ज्ञात है लसाअ x का क्यूब -1 x + 1 फिर मसा x - 1 और दो हमारा ये व्यंजक दिया गया है, एक व्यंजक x का क्यूब -1, हमें दूसरा व्यंजक निकालना है। याद करना है, तो सूत्र हमने आप लोगों को बता दिया है, उसी सूत्र पर इसका प्रयोग होगा। जैसे AB = SCF × LC, ठीक है। तो हमारा A मतलब पहली संख्या, B मतलब दूसरी संख्या होती है। तो A हमारा दिया गया है क्या, x का क्यूब -1, B नहीं पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो आइए = HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, यहाँ पर x - 1 मल्टीप्लाई LCF आपका यहाँ पर दिया गया है, x का क्यूब -1 x का क्यूब -1 और x + ये चीजें हमें ज्ञात है, बस हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो b को हम जस का तस रखेंगे, ठीक, b को जस का तस रखेंगे, = जो इधर की जो संख्या है लसाअ गुणे मसा, उसको जस का तस उतार लेंगे, x - 1 गुणे x का क्यूब -1 x + ये वाले चीज को हम लेकर के ठीक इसके नीचे आ जाएंगे। जो ही यहाँ से हटा कर लाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा x का क्यूब -। अब देखिए ऊपर वाले में मिलान करिए, कौन सा मिलता है, जो मिलता है उसको काट देंगे और जो नहीं मिलेगा उसी को हमारा वही आंसर होगा। दोस्तों देखिए x का क्यूब -1 और x का क्यूब -1, ये और ये एक दोनों से कट जाएंगे, बचेगा क्या, जो बचेगा हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या होगा, x - 1 और x + इसको हम लिख सकते हैं x - 1, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सॉरी, x का वर्ग -1, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सूत्र होता है a² - b² = एक कोष्ठ में a - b और दूसरे कोष्ठ में a + b, ये सूत्र होता है। और ये सूत्र पर ही, ठीक है, ये सूत्र पर ही ये हमारा निर्धारित है कि नहीं, ऐसे आंसर आपका। अगर ये आपका ये सवाल आपको, ये दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और ये जो सवाल आपका आता है, बच्चे अक्सर परीक्षाओं में गलत करके आते हैं।
आइए उस पर एक नजर डालते हैं। कह रहा है दो व्यंजकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स का क्यूब माइनस 8 है, ये बोल दिया है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, उनका लॉसर ज्ञात है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो ज्ञात है उसको एक जगह रख लेंगे। रख इसलिए लेंगे कि हमें अनुमान हो जाएगा कि हमें क्या निकालना है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमें क्या क्या ज्ञात है और क्या क्या ज्ञात नहीं। तो इसलिए हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। जो हमें ज्ञात लिखेंगे, ज्ञात है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात है। ठीक है, व्यंजकों का गुणनफल हमें ज्ञात है। कितना दिया गया है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स का क्यूब माइनस 8, ये व्यंजकों का गुणनफल है। और क्या ज्ञात है हमें? महत्तम समापवर्तक ज्ञात। महत्तम समापवर्तक ज्ञात है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं ज्ञात है? लॉसर। हमें लॉसर निकालना है। लॉसर हमें यही हमें पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका एक बहुत सटीक, बहुत बेहतरीन सूत्र होता है कि लॉसर निकालने के लिए लॉसर बराबर व्यंजकों का गुणनफल बटा में मौसम, अर्थात यह जो हमारा सूत्र निकल के आया है, लॉसर बराबर व्यंजकों का गुणनफल बटा में मौसम, महत्तम समापवर्तक। यह जो सूत्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये तो जानकारी रखनी पड़ेगी ना। तो आइए हम उसको जानते हैं, कहाँ से मिला है और कैसे प्राप्त हुआ है। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉसर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लॉसर गुणे मौसम। तो जो हमारा ये पहली संख्या होती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मौसम गुणे लॉसर होता है ना, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। इन दोनों का जो गुणनफल है, अर्थात जो गुणा करने पर प्राप्त होता है, उसी को यहाँ पे दे दिया है। उसी को क्या बोलते हैं? गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल बोलते हैं। तो गुणनफल वही हमारा है कि टोटल ये हमारा क्या है? गुणनफल है। पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का जो गुणनफल आ रहा है, यही है हमारा। ये हमको दे दिया है। तो यही है कि व्यंजकों का गुणनफल बटा में महत्तम समापवर्तक। वो कैसे दिया है? तो यह हमारा गुणनफल हो गया। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं गुणनफल। गुणनफल बराबर HCF इज इक्वल टू LCF। तो हमें LCF निकालना है, तो LCF को रख देंगे इसी तरह, और जो गुणनफल है ये ऊपर हो जाएगा, गुणनफल बटा में। इस प्रकार हमें सूत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हम सूत्र को प्राप्त करते हैं। एक ही सूत्र से ये सूत्र निकला, ठीक। तो हमारा इसी सूत्र का प्रयोग करके हम उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम दिया गया है, एलसीएम निकालना है। मौसा दिया गया है, गुणनफलों का हमें गुणनफल दिया गया है। तो जो गुणनफल हमें प्राप्त है उसको लिख लेंगे। क्या क्या प्राप्त है? एक्स का स्क्वायर माइनस 9, एक्स का क्यूब माइनस 8 बटा में मौसा क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्लास 10 के बच्चे इसमें फंस जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा। आइए यह बात ध्यान रखिएगा, क्या है हमें? एलसीएम।
लघुत्तम समापवर्त। कैसे? जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, यह जो है हमारा, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये जो है हमारा जो 9 है, यह हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो सकता है। जब इस रूप में ये इसको लिख सकते हैं तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे, तो ए पोस्ट में ए प्लस बी आएगा, ए पोस्ट में ए माइनस बी आएगा। उसी प्रकार लिख लेंगे क्या, एक्स प्लस 3 एक पोस्ट में एक्स माइनस 3। बस इसको हम यहाँ पर फॉलो कर लें, एक्स प्लस 3 एक पोस्ट में एक्स माइनस 3। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया गया है क्या, एक्स का क्यूब माइनस 8। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो हमारा जो एक्स का क्यूब है माइनस 8 जो दिया गया है, इसको हम कैसे, किस रूप में तोड़ेंगे? छोटा कर लेते हैं। एक्स का क्यूब माइनस 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा 8 है, यह हमारा 8 जो टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ये हमारा एक सूत्र बना। कौन सा सूत्र? कृपया ध्यान दें, ये हमारा सूत्र बना ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो हमारा सूत्र बना है, ठीक है, इसको हम सूत्र पर रखेंगे। ए कोष्ठ में ए माइनस बी होता है, और दूसरे कोष्ठ में ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरे कोष्ठ में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, समझ आया, आइए बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। थोड़ी यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इस तरह होता है सूत्र। अब इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ लेंगे। यही तोड़ेंगे ये वाला सूत्र पर हम इसको, ये हमारा आएगा एक कोष्ठ में एक्स माइनस 2, एक कोष्ठ में एक्स स्क्वायर ए हो गया, बी ए बी मतलब प्लस एक्स गुणे 2 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 2 है, बी क्या है 2 है, 2 का वर्ग हो जाएगा। इसी क्रम में नीचे आते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, जो हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जो 6 है, ठीक है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ करके इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। कैसे गुणनखंड होगा, देखिए, चूंकि यहाँ पे थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, समझाने में भी समय लगेगा, कृपया वीडियो को अंत तक देखें। आइए, क्योंकि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये 6 को तोड़ेंगे तो 2 भाग में टूटेगा, 2 और 3। तो हमें जोड़ घटा कर क्या लाना होता है, बीच वाला। तो 3 में से 2 घटाएंगे, हमारा बीच वाला x आ जाएगा ना। इसको लिख क्या सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस, इस रूप में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको लिख लीजिए, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये एक्स माइनस 2, ये होगा तो हमारा एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के 4 बटा में इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। दोस्तों, एक अब यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारे 2 रूपों में कटेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक कोष्ठ में लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस जब बाहर निकालेंगे तो अंदर का सारे चीज चेंज हो जाएगा, और जो ही चेंज हो जाएगा उसमें से 2 बाहर निकलेगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये आपका कितना बचा, यहाँ से x बाहर निकलेगा, ठीक है,
यहाँ से x बाहर निकलेगा, x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से 2 बचा, x प्लस 3। इसमें दोनों में से एक लेंगे, एक होगा x प्लस 3 और दूसरा होगा x माइनस 2। इसको हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3, x माइनस 3, x माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, इसको उठा करके रखेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस। देखिए दोस्तों, इधर जगह नहीं है तो हम इस साइड में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कटाएंगे। अब इसको हम कटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3 ये और ये कट गया, x माइनस 2, x माइनस 2 ऊपर भी है ये और ये कट गया। जो बचा, क्या बचा हमें, ये x माइनस 3 और क्या बचा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये हमारा बचा है। तो यही हमारा क्या होगा, लसाअ होगा। क्या होगा, लसाअ होगा दोस्तों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। ये सवाल आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हमारे जो चैनल है नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही परीक्षाओं में आने वाले सवाल को मैं हल करूं, करके आपके सामने वीडियो उपस्थित करूं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत प्यार दें। तब तक के लिए धन्यवाद।